पता चली गई बताओ। आपको रेडी होना होगा तो वहाँ पे बहुत रश होता है। 1-on-1 क्वेश्चन करें, बस खुद को कॉन्फिडेंट रखा, नॉट राइट। आई गॉट दिस मार्क। एक लैपटॉप होगा, उस पे एचआर होंगी, ऑन वी एक्सप्लेन करी 1 बाय 1। खाने वाला या पानी वगैरह सब रख के लेके जाओ। मेरा 4th राउंड स्टार्ट हुआ, द बेस्ट राउंड था 4th राउंड मेरा बेस्ट। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जशिका सिंह एंड ये है मेरी बहन अनन्या। एंड आज हम दोनों शेयर करने वाले हैं मेरा पर्सनल कैबिन क्रू एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट कैबिन क्रू एक्सपीरियंस, जो कि मेरा इंटरव्यू था 16 अक्टूबर को। मेरा वेन्यू था होटल रमादा, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला था 8 बजे से 12 बजे तक, तो मैं वहाँ पे टाइम से पहले ही पहुँच गई, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाकर के पहले रेडी भी होना था, ड्रेस्ड अप भी होना था। तो मैं, मेरे फादर और मेरी बहन, हम तीनों लोग इंटरव्यू के लिए चले गए। तुम कहाँ चली गई बताओ? गाइस, मैं वहाँ पे 8 बजे तक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे 7 बजे पहुँच गई थी। और ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप लोग वहाँ पे टाइम से पहले जाइए, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से पहली चीज़ आप सेट हो पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको रेडी होना होगा तो वहाँ पे बहुत रश होता है। इतने से मिरर के आगे जो लड़कियों का झुंड होता है ना, यू कांट एक्सपेक्ट टू रेडी प्रॉपरली। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 घंटा या आधा घंटा तो एटलीस्ट, अगर आप नहीं रेडी है तो मैं वहाँ पे पहले ही पहुँच गई थी। मैं वहाँ पे रेडी भी हो गई थी 8 बजे तक। मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता था। मेरी एक दीदी ने हेल्प करी थी, जो कि बहुत बहुत अच्छी थी, साइबा दी, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और मैं रेडी भी हो गई। फिर 8 बजे हमारी एचआर आती हैं, जो कि थी निहारिका मैम। वो बोलती हैं कि 10 ऑफ गर्ल्स प्लीज़ कम फॉर द इंटरव्यू इन द हॉल। जिस हॉल में हम लोग बैठे हुए थे, वो हॉल उस हॉल के जस्ट सामने था, और वहीं पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे। जब हम लोग हॉल के अंदर गए एंड 1 बाय 1 मैम ने हम लोग की सीवी कलेक्ट करी। आफ्टर कलेक्टिंग द सीवी, मैम ने 1 बाय 1 हम लोगों से क्वेश्चनिंग करना शुरू किया। क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं था हम लोगों के साथ में कि एक ही क्वेश्चन दे दिया एंड हम सब लोगों को आंसर करना था। नो, हम लोगों से मैम ने 1-on-1 क्वेश्चन करे एंड उसी के बेसिस पे मैम ने सिलेक्ट किया। मैम ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि शॉर्ट एंड एकदम सटल आंसर होने चाहिए आप लोगों की, एकदम लेंदी नहीं होने चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स दिए। आई वॉज सो स्केर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट किसी भी तरीके से मैंने बस खुद को कॉन्फिडेंट रखा एंड आंसर दिया मैम को। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या ही आंसर दूँ उनको, बट जो मेरे मुंह में आया मैं बोलती चली गई। मतलब ऐसा नहीं कि आंसर से हटकर, आंसर एक उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं बोलती चली गई एंड मैम ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर सेलेक्टिंग इन फर्स्ट राउंड, मेरा सेकेंड राउंड होना था, जो कि था BMI में उन्होंने हम लोग को एक फॉर्म दिया एंड उस फॉर्म को फिल करने के लिए बोला। हम लोग को जो उसका ऊपर का पार्ट था वो फिल करना था, बाकी अंदर लेकर जाना था, जो कि मैम BMI में चेक करती। इन BMI राउंड ऑल्सो आई गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज मेरे हाथ पे कोई भी मार्क नहीं था, या कह लो एक था, ज़रूर था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्क नहीं था, बट उस एक मार्क के अलावा मेरे पास सब कुछ सही था। आई मीन, मैं एक दिन पहले, इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले, वाइल डूइंग वैक्सिंग, आई गॉट दिस, आई डोंट नो इट इज़ विजिबल और नॉट राइट नाउ। आई गॉट दिस मार्क, this is a burn mark and I got burned that time. So because of this mark only I got rejected that day. मैम ने मेरा फुल बॉडी चेकअप किया, जो भी वो करती हैं, हाइट, वेट एंड टैटूज़, आई साइट, मेरा सब कुछ चेक किया। एंड जब मैम ने ये मार्क देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये किस चीज़ का मार्क है। मैंने बताया उन्हें कि आई गॉट बर्न लास्ट डे। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं बोला, ना मुझे रिजेक्ट किया। उन्होंने मेरी CV पे वो चीज़ मेंशन कर दी। एंड देन आई शिफ्टेड टू अनदर राउंड विच इज़ कम्युनिकेशन राउंड और डिस्कशन राउंड होता था पहले। आई थिंक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता था इंडिगो में, जो कि अब चेंज कर करके कम्युनिकेशन राउंड कर दिया गया है। कम्युनिकेशन राउंड में आप, एक लैपटॉप होगा, उस पर HR होंगी ऑन वीडियो कॉल, और आपसे वो 1-to-1 क्वेश्चन करेंगी इन द बंच ऑफ 5 गर्ल्स। तो हम 5 लड़कियां गए, उसमें उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि ओके जशिका, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट डिड यू हैव डन येस्टरडे। तो पिछले दिन, उसके एक दिन पहले ही मेरी बहन का बर्थडे भी था, तो मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी 1 बाय 1। तो उस राउंड में भी मैं सिलेक्ट हो गई एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम। मतलब मैं जाकर के सीधा अपनी बहन और अपने पापा को बताया मैंने, जो कि बाहर वेट कर रहे थे मेरा। और
then I run to another round, and that is PI round. PI round, fourth round, and last, that was last round actually. So for that round, I highly suggest you guys कि आप लोग अपने साथ कुछ खाने वाला, कुछ पानी खाने वाला या पानी वगैरह सब रख के लेके जाओ, क्योंकि वो लोग आपको कभी कभी लंच टाइम देंगे, कभी कभी नहीं भी देते हैं। उस दिन उन्होंने नहीं दिया था, आई डोंट नो वाई, बट उन्होंने नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम लोग सुबह 8 बजे के आए एंड 3 बजे तक हम लोग वैसे ही रहे जैसे हम लोग आए थे। और ऑनेस्टली मैंने 5 o'clock पे मैं निकली थी घर से, 5 AM, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था उस दिन घर पे। थर्ड राउंड से लेकर के फोर्थ राउंड तक का जो ड्यूरेशन था, वो ड्यूरेशन था हमारा 1 to 2 आवर का। ऑनेस्टली 1 to 2 आवर का था वो। मेरा फोर्थ राउंड स्टार्ट हुआ, तब हम लोग लास्ट बंच ऑफ गर्ल्स थे जो कि बचे हुए थे, कुछ 7-8 लोग। तो हम लोग का वो स्टार्ट हुआ एंड मैं लास्ट लड़की थी जिसका रह गया था। तो जब सबका हो गया, मैं ऑब्वियसली मैं लास्ट थी बची, तो मैं गई। उसके बाद में बहुत एक्चुअली मेरा द बेस्ट राउंड था, फोर्थ राउंड मेरा बेस्ट राउंड गया था। और वहाँ पे मैं गई, हमारे मेल HR थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, हमारे मेल HR थे, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी। सॉरी गाइस, आई डोंट नो क्या हुआ। उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी और उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, ओके जशिका, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने खुद को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। एंड देन गाइस, अगर अनदर नॉइजेस आ रही हो तो प्लीज़ 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 इग्नोर करो। I don't have anything to get better quality, but I definitely improve my sound quality in few days. तो मैंने उस चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से किया और ही वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय मी, ही वॉज स्माइलिंग नाइसली। देन उन्होंने मुझसे पूछा, ओके जशिका, देयर इज़ इन योर CV देयर इज़ मेंशनिंग सीतापुर रोड। सो और आप बता रही हैं कि आप लखनऊ में रहती हैं। मैंने कहा येस सर, देयर इज़ अ रोड विच इज़ कॉल्ड सीतापुर रोड, विच इज़ a crossing from Lucknow, from Sitapur to Kanpur. That's why it is called Sitapur Road, and I'm living near that road. That's why I'm just mentioning that road in my CV. So he just said, okay, okay. Then he asked, okay Jashika, why you want to become a cabin crew in Indigo Airlines only? मैंने उस चीज़ का भी आंसर बहुत अच्छे से किया एंड आफ्टर दैट मैंने उनको ग्रीट किया अच्छे से। एंड देन वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू गाइस कि जब मेरा फाइनल PI राउंड चल रहा था, तो जो हमारे HR थे, उन्होंने मेरा यहाँ तक स्लीव्स अप करा करके देखा था एंड मेरा फुल टर्न करवा के लेफ़्ट एंड राइट सब टर्न वन करा करके देखा था। बहुत एकदम क्लोज से देखा था उन्होंने, ऐसे ऐसे कर करके एंड टॉर्च वगैरह लगा करके, ताकि उन्हें जितने भी मेरे स्कार्स थे सारे नज़र आ जाएं। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरे हाथ में वो बर्न मार्क था। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये किस चीज़ का है, उन्होंने मेरी CV में भी लिखा हुआ था, ऑब्वियसली मैम ने लिख दिया था। तो उन्होंने मुझे थैंक यू वगैरह बोल के फिर बाहर भेज दिया। गाइस, आफ्टर कमिंग आउट दैट हॉल, वहाँ पे मैम आई, हमारे निहारिका मैम, उन्होंने कुछ ऑफ गर्ल्स का नाम वहाँ पे कॉल आउट किया जो कि रिजेक्टेड थी, उसमें मेरा नाम नहीं था। एंड सम ऑफ गर्ल्स हैज़ बीन रिजेक्टेड देयर। एंड आफ्टर दैट हम लोग का कुछ गर्ल्स का नेम कॉल किया जिनके कुछ ना कुछ मार्क था, जैसे कि मोल बहुत बड़ा सा एक फेस पे हो, या फिर हमारे हाथ में जैसे यहाँ पे था वो। तो हम सबकी पिक्चर क्लिक करी उन्होंने और किसी एक HR को भेजा। उन HR ने हम लोग को मना करा, जो भी जिसका उन्हें ठीक लगा उन्होंने उसको ओके किया एंड जिसका उन्हें नहीं ठीक लगा उन्होंने रिजेक्ट किया, इंक्लूडिंग मी। येस, आई गॉट रिजेक्टेड दैट डे। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू, अबाउट माई फर्स्ट इंटरव्यू। मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला न्यू। थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था क्योंकि लास्ट राउंड तक आ करके आप जब आउट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था, बट इट्स ओके। आई थिंक गॉड ने इससे अच्छा मेरे लिए कुछ सोच के रखा होगा। हमेशा गॉड ने जब मुझे वर्स्ट दिया है उसके बाद में बेस्ट ही दिया है। सो डेफिनेटली आई बिलीव ऑन हिम guys. So thank you guys for watching my video, and if you like my videos then do like, share and subscribe to my channel and give us a big thumbs up. Bye.